कुछ लोग बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी खामोशी पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी आवाज नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। कहानी का नाम है खामोश रास्तों का शोर। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी से होती थी, वहीं रहता था आरव। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों तरफ फैले खेत, यही उसकी दुनिया थी। आरव रोज सुबह अपने टूटे हुए स्कूल बैग को उठाता, माँ के पैर छूता और बिना कुछ बोले स्कूल चला जाता। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। स्कूल में सब बच्चे शोर मचाते, हंसते, खेलते, लेकिन आरव हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा रहता। टीचर सवाल पूछती, सब हाथ उठाते, आरव को जवाब आता, पर हाथ नहीं उठता, क्योंकि उसे डर लगता था। डर बोलने से नहीं, डर सुने जाने से। शाम को माँ जब चूल्हे पर रोटी बनाती, तो उसकी नजर बार बार आरव पर जाती। बोलता क्यों नहीं है ये बच्चा, वो खुद से सवाल करती। पिता शहर में मजदूरी करते थे, घर में पैसे कम, सपने ज्यादा थे। एक दिन माँ को आरव के बैग से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें शब्द नहीं थे, चित्र थे। खेत, आसमान, टूटे घर, रोती आंखें और एक लड़का जो चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसी साल गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी। एक रात बाढ़ आ गई, घर डूबने लगे, लोग चिल्लाने लगे। आरव ने पहली बार किसी को बचाने के लिए माँ का हाथ जोर से पकड़ा। उसकी खामोशी टूट रही थी। बाढ़ के बाद परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। वे शहर आ गए, शहर जहां इमारतें ऊंची थीं और इंसान छोटे। आरव पहली बार इतनी भीड़ में था। यहां भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता था। नई स्कूल, नए बच्चे, नए टीचर, लेकिन डर वही पुराना। जब भी उसे बोलना होता, गला सूख जाता। लोग उसे अजीब कहने लगे। एक दिन ड्राइंग क्लास में टीचर ने नोटिस किया, आरव की ड्राइंग सबसे अलग थी। दर्द भी था, सच्चाई भी। टीचर ने धीरे से पूछा, ये तुमने बनाया? आरव ने पहली बार सिर हिलाया। हाँ। स्कूल में प्रदर्शनी लगी। आरव की ड्राइंग चुनी गई, लेकिन एक शर्त थी, उसे मंच पर आकर कुछ कहना होगा। रात भर वह सो नहीं पाया। डर और सपने लड़ते रहे। मंच पर सबकी नजरें थीं, हाथ कांप रहे थे। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं बोल नहीं पाता, पर महसूस बहुत करता हूं। पूरा हॉल सन्नाटा। फिर तालियां बजीं, धीरे, फिर जोर से। माँ की आंखों में गर्व था, आरव की आंखों में आंसू। उसकी खामोशी ने आवाज पाली थी। साल बीत गए। वही आरव अब बड़ा हो चुका था, एक मशहूर आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर। वह मंच पर बोलता था, उन लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते। एक दिन वह अपने पुराने गांव लौटा। अब वहां नई सड़कें थीं। वह उसी मिट्टी को छूकर बोला, यहीं से मेरी आवाज शुरू हुई थी। कैमरे की ओर देखकर उसने कहा, अगर तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। कभी कभी खामोशी भी कहानी कहती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी खामोशी पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी आवाज नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। कहानी का नाम है खामोश रास्तों का शोर। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी से होती थी, वहीं रहता था आरव। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों तरफ फैले खेत, यही उसकी दुनिया थी। आरव रोज सुबह अपने टूटे हुए स्कूल बैग को उठाता, माँ के पैर छूता और बिना कुछ बोले स्कूल चला जाता। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। स्कूल में सब बच्चे शोर मचाते, हंसते, खेलते, लेकिन आरव हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा रहता। टीचर सवाल पूछती, सब हाथ उठाते, आरव को जवाब आता, पर हाथ नहीं उठता, क्योंकि उसे डर लगता था। डर बोलने से नहीं, डर सुने जाने से। शाम को माँ जब चूल्हे पर रोटी बनाती, तो उसकी नजर बार बार आरव पर जाती। बोलता क्यों नहीं है ये बच्चा, वो खुद से सवाल करती। पिता शहर में मजदूरी करते थे, घर में पैसे कम, सपने ज्यादा थे। एक दिन माँ को आरव के बैग से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें शब्द नहीं थे, चित्र थे। खेत, आसमान, टूटे घर, रोती आंखें और एक लड़का जो चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले।
उसी साल गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी। एक रात बाढ़ आ गई, घर डूबने लगे, लोग चिल्लाने लगे। आरव ने पहली बार किसी को बचाने के लिए माँ का हाथ जोर से पकड़ा। उसकी खामोशी टूट रही थी। बाढ़ के बाद परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। वे शहर आ गए, शहर जहां इमारतें ऊंची थीं और इंसान छोटे। आरव पहली बार इतनी भीड़ में था। यहाँ भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता था। नई स्कूल, नए बच्चे, नए टीचर, लेकिन डर वही पुराना। जब भी उसे बोलना होता, गला सूख जाता। लोग उसे अजीब कहने लगे। एक दिन ड्राइंग क्लास में टीचर ने नोटिस किया, आरव की ड्राइंग सबसे अलग थी। दर्द भी था, सच्चाई भी। टीचर ने धीरे से पूछा, ये तुमने बनाया? आरव ने पहली बार सिर हिलाया। हाँ। स्कूल में प्रदर्शनी लगी। आरव की ड्राइंग चुनी गई, लेकिन एक शर्त थी, उसे मंच पर आकर कुछ कहना होगा। रात भर वह सो नहीं पाया। डर और सपने लड़ते रहे। मंच पर सबकी नजरें थीं, हाथ कांप रहे थे। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं बोल नहीं पाता, पर महसूस बहुत करता हूँ। पूरा हॉल सन्नाटा। फिर तालियां बजीं, धीरे, फिर जोर से। माँ की आंखों में गर्व था, आरव की आंखों में आंसू। उसकी खामोशी ने आवाज पाली थी। साल बीत गए। वही आरव अब बड़ा हो चुका था, एक मशहूर आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर। वह मंच पर बोलता था, उन लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते। एक दिन वह अपने पुराने गांव लौटा। अब वहां नई सड़कें थीं। वह उसी मिट्टी को छूकर बोला, यहीं से मेरी आवाज शुरू हुई थी। कैमरे की ओर देखकर उसने कहा, अगर तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। कभी कभी खामोशी भी कहानी कहती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत होती है।